दो विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और बाबूलाल नागर जी साथ में आए थे और इन्होंने जो नया संगठन बना है उसके लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी का आभार जताया और मैंने इनका आभार जताया कि आप सबने मिलकर के एक अच्छा संगठन बनाया है। और अभी पंचायत समिति के चुनाव हुए उसमें भी मुख्यमंत्री के इलाके में भी इन्होंने अच्छी जीत दर्ज कराई है। तो कार्यकर्ताओं में उत्साह था और जोश और उत्साह इनका था कि भाई हम लोग यहाँ आए और प्रदेश कांग्रेस कमेटी में अध्यक्ष से हम लोग मिले तो मेरे से मिले हैं। मैंने इनको आगाह किया है कि 1.5 साल में जिस प्रकार से जो ये राजस्थान के अंदर सरकार चल रही है, सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। एक तरीके से राष्ट्रपति शासन जैसे होता है वैसा होता है। जनप्रतिनिधियों का, मुख्यमंत्री जी का कोई रोल सरकार में दिख नहीं रहा है और हर वर्ग त्रस्त है, परेशान है, भ्रष्टाचार का आलम है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ है नहीं। किसान को समय के ऊपर फसल का समय है, उनको खाद बीज मिल नहीं रहा है। और कृषि मंत्री जी पहले कह रहे थे पूरे देश में खाद नकली मिल रही है, बीज नकली बेचे जा रहे हैं। वो भी बहुत ही गंभीर आरोप एक भारत सरकार के ऊपर भी था, डबल इंजन पे भी था, उसके ऊपर कोई संज्ञान लिया नहीं। और कल मैंने कृषि मंत्री जी का बयान सुना है, उन्होंने कहा जो नकली खाद हम लोग पकड़ रहे हैं, जो नकली बीज हम लोग पकड़ रहे हैं, FIR लॉन्च करा रहे हैं, वो सारा का सारा गुजरात से आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गुजरात का जो मॉडल है वो पूरे देश में लागू, और ये गुजरात का यही मॉडल है कि अफीम तस्करी, अवैध शराब, नकली खाद, ये सारा गुजरात से होते हुए पूरे देश में नेटवर्क इनका फैला हुआ है और कोई कार्रवाई हो नहीं रही है। और यहाँ राजस्थान में तो सरकार नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। जब मुख्यमंत्री 1.5 साल से हर डिपार्टमेंट की समीक्षा कर रहे हैं तो फिर इस समीक्षा में ये क्यों नहीं आया कि ये नकली खाद और नकली बीज बेचे जा रहे हैं और किसान को बर्बाद किया जा रहा है? ये बातें क्यों नहीं आई, मेरे समझ से परे है। कृषि मंत्री जी भी लेट जागे और 1.5 साल बाद में अगर ये कहना फसल के समय में कि मेरे यहाँ अफसर सब मिले हुए हैं और मुझे जाकर के, मंत्री को खुद को जाकर के अगर करना पड़ रहा है औचक निरीक्षण, तो ये भी हमारे सरकार के ऊपर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। लेकिन इस सबसे बड़ी बात यह है कि किसान को सही असली खाद, असली बीज उचित रेट के ऊपर पर्याप्त मात्रा में कैसे मिले, ये सुनिश्चित कौन करेगा? इसके ऊपर न मंत्री का बयान आ रहा है, न मुख्यमंत्री का बयान आ रहा है। कहीं योग कर रहे हैं, कभी जो है वो देवदर्शन यात्रा कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी दिल्ली की हाजिरी लगा रहे हैं, कभी गुजरात में जाकर के प्रशिक्षण ले रहे हैं कि कैसे नफरत फैलाई जाए। पूरा प्रदेश में बेहाल है और कानून व्यवस्था नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं यहाँ पर। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। नगर निकाय और पंचायत राज के चुनाव ये लोग बात करा नहीं पा रहे हैं, जानबूझ के ये कह करके कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन का हम मॉडल ला रहे हैं। ये मॉडल क्या गुजरात से आ रहा है? जब 73वां संविधान संशोधन के बाद में 5 साल में अनिवार्य रूप से चुनाव होना अनिवार्य है, तो पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव 5 साल बाद में भी क्यों नहीं हो रहे हैं? ये सवाल हम लोग सरकार से पूछ रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है। अनर्गल बयानबाजी आती है, कभी मेरे ऊपर छींटा कसी आती है, कभी दूसरे कांग्रेस के नेताओं पे आती है। मैं समझता हूं कि सरकार को अब अपनी जवाबदेही से बचना नहीं चाहिए। कोई भी सवाल अगर विपक्ष या जनता पूछती है तो उसका जवाब कम से कम उनको देना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी का तो पता नहीं, ये तय ही कर रखा है कि पर्ची आएगी तो ही बोलूंगा, दिल्ली से नहीं तो नहीं बोलूंगा। तो फिर जवाब कौन देगा इस पूरे मामले के अंदर? ये अभिषेक चौधरी को गिरफ्तार किया गया और नहीं, अभिषेक चौधरी को कहा? देखिए, जो मामला था, मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार पुलिस ने इस मामले को जो तरीका अपनाया वो मैं उचित नहीं मानता हूँ। कोई भी मामला हो, कोई भी अपराध हो, पुलिस को कार्रवाई करने का अधिकार है, लेकिन जो
तरीका उन्होंने अपनाया वो वास्तव में गलत तरीका था। मैं समझता हूं कि कोई भी व्यक्ति को आंदोलन करने का अधिकार है, शांतिपूर्वक वो आंदोलन करे, ये उसके मूलभूत अधिकारों में है, उसको राइट मिला हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य है इस सरकार में कोई जवाबदेही नहीं है, सरकार चला कौन रहा है ये समझ से परे की बात है। भाई साहब निर्मल धन्यवाद।